पहली नवंबर से बदल जाएंगे ये नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। पहली नवंबर से कई चीज़ों के नियम बदलने जा रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं इस वीडियो से नए नियम के बारे में। देश भर में पहली नवंबर से रोजमर्रा की कई चीज़ों के नियम बदलने जा रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इसीलिए आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। ऐसे में अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। बता दें कि 1 नवंबर यानी रविवार से ही रसोई गैस के सिलेंडर से लेकर ट्रेनों के टाइम टेबल तक सब कुछ बदलने वाला है। तो आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में। एलपीजी डिलीवरी का बदलेगा नियम। पहली नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी का नियम भी बदल जाएगा। तेल कंपनियां 1 नवंबर से डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड डीएसी सिस्टम लागू करेंगी, यानी गैस की डिलीवरी से पहले उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब सिलेंडर आपके घर आएगा तो उस ओटीपी को डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। जब ओटीपी सिस्टम से मैच होगा तभी आपको सिलेंडर की डिलीवरी होगी। इंडेन गैस ने बदला बुकिंग का नंबर। अगर आप इंडेन के ग्राहक हैं तो आज से अब आप पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं करा पाएंगे। इंडेन ने अपने एलपीजी ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग करने के लिए नया नंबर भेजा है। अब इंडेन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। बदल जाएंगे गैस सिलेंडर की कीमतें। देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में पहली नवंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर में ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। ट्रेनों का बदलेगा टाइम टेबल। ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए यह ज़रूरी खबर है। पहली नवंबर से भारतीय रेल पूरी देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रही है। पहली नवंबर से ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी हो जाएगा। इस कदम से 13,000 यात्री और 7,000 माल भाड़ा ट्रेनों के टाइम बदल जाएंगे। देश की 30 राजधानी ट्रेनों के टाइम टेबल भी पहली नवंबर से बदल जाएंगे। वहीं 1 नवंबर से प्रत्येक बुधवार को छोड़कर चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी। एसबीआई बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। पहली नवंबर से एसबीआई के भी कुछ अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एसबीआई के बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। अब पहली नवंबर से जिन सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा है उस पर ब्याज की दर 0.25% घटकर 3.25% रह जाएगी, जबकि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की जमा पर अब रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। आईटीआर की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ी। नोटिफिकेशन जारी। केंद्र सरकार ने करदाताओं को एक बड़ी राहत दी है। हाल ही सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया था। अब सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 किए जाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं जो लोग ऑडिट कराने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनके लिए इसकी अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 होगी। पहले नवंबर 2020 तक बढ़ी थी डेडलाइन। इसके पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा था ताकि टैक्स अनुपालन बढ़ सके और टैक्स पेयर्स को मौजूदा संकट के बीच कुछ राहत मिल सके। नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक।
फेस्टिव सीजन के दौरान नवंबर के महीने में दिवाली, छठ पूजा समेत कई त्योहारों की वजह से देश के अलग अलग इलाके में बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की छुट्टी राज्यों के मुताबिक अलग अलग होंगी। हालांकि कुछ छुट्टियां ऐसी हैं जिनमें देश भर के बैंक बंद रहेंगे। शहरों के स्थानीय पर्व के चलते भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अलग अलग दिन छुट्टी होने के चलते बैंकों का कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आप नवंबर महीने में बैंक से जुड़े किसी काम को निपटाने की सोच रहे हैं तो पहले यह जान लें कि कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे और कौन से दिन बैंक खुले रहेंगे। आइए जानते हैं नवंबर महीने में किन किन तारीखों को बैंक बंद रहने वाले हैं। 1 नवंबर रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 8 नवंबर रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 14 नवंबर दिवाली, अमावस्या, लक्ष्मी पूजन, काली पूजा के कारण छुट्टी रहेगी। 15 नवंबर रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 16 नवंबर दिवाली, लक्ष्मी पूजा, भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, न्यू ईयर डे के कारण बंद रहेगी बैंक। 20 नवंबर छठ पूजा, बिहार की राजधानी पटना और रांची में बैंक बंद रहेगी। 21 नवंबर छठ पूजा, बिहार की राजधानी पटना में बैंक बंद रहेगी। 22 नवंबर रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 28 नवंबर महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से इस दिन सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 29 नवंबर रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 30 नवंबर गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, उपरोक्त सूची के हिसाब से छुट्टी रहेगी। 16 नवंबर के दिन अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, गैंगटोक, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर में बैंक बंद रहेंगे। जबकि 30 नवंबर के दिन आइजवाल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।